दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज की जो वीडियो है बहुत ही मस्त होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका क्वेश्चन आता है ना पेपर में, जो क्वेश्चन था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है कि हर साल ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन की ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका मैं सिलेबस भी खत्म करूंगा और बहुत ही जल्द मैं पूरा पूरा वीडियो फुल वीडियो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पराशर दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि पराशर दाब एक अणुसंख गुणधर्म है, ठीक है। तो इतना शानदार क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। पराशर दाब आपको हमेशा देखने को मिलेगा, हर पेपर में आपको पराशर दाब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम बाह्य दाब जो उस विलयन व उसके विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोक देता है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि कोई विलयन है, उसमें कोई क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया को अगर कोई न्यूनतम ऐसा बाह्य है, ऐसा न्यूनतम बाह्य दाब हो जो उस विलयन में या उस विलायक के मध्य जो परासरण की क्रिया हो रही है ना, जो क्रिया होती है ना, उस क्रिया को रोक सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? अगर किसी विलायक या विलयन में उसके मध्य परासरण की क्रिया को कोई अगर रोक रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम कैसे बताएंगे कि ये आपका परासरण जो दाब है ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है कि नहीं है, ठीक ना। तो इसके लिए नीचे कुछ लिखा गया यहाँ पर, ये मान लीजिए नोट है, ठीक है। इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि ये है परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है। अब क्यों है? अब देखिए, क्योंकि क्योंकि यह विलयन क्योंकि यह विलयन में उपस्थित अणुओं आयनों की जो अणु होते हैं या फिर आयन होते हैं, ठीक है, आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। उनकी संख्या पर निर्भर करता है कि कितना मॉलिक्यूल है, कितना आयन है, ठीक ना, कितना अणु है, कितना आयन है, ठीक। उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वह प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर वो H2 है, H2 है तो ये अणु है, एक अणु है, ठीक ना। मान लीजिए H2 है, एक अणु है, ये H2O कितना है, इसके आगे 2 लगाए कि 3 लगाए, कि 3 संख्या में कि 4 संख्या में, ये इसकी संख्या पर निर्भर करता है, ठीक ना। इसकी संख्या पर निर्भर करता है, न कि इसकी प्रकृति पर, कि यह ठंडा है कि गर्म है कि नॉर्मल है कि कैसा है, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो इतना शानदार परिभाषा थी ये पराशर दाब की, ठीक है। तो आपको 2 से 3 मिनट में मैं आपको ऐसी ऐसी परिभाषाएं अब हर रोज देता रहूंगा। और देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, ठीक है। 2025 में आपका पेपर ही होने वाला है, ये तो 2024 है और 2024 में पेपर हो चुका है। ये पराशर दाब क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन देखा नहीं, ठीक है, जिस दिन देखूंगा उसको मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। और क्वेश्चन अभी मैं खोज रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो क्वेश्चन पेपर की वीडियो पहले बनाई दी जाए। उसके बाद अनसॉल्व सेट तो मैं हल कराता ही हूँ, पूरा अनसॉल्व सेट आपको 5 ईयर का अनसॉल्व सेट का सोल्यूशन में देने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।